खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सुभाष द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लिखने का काम तेजी पकड़ चुका था। सुभाष बोलते जाते थे और एमिली लिखती जाती थी। एमिली के जीवन में आने से सुभाष खुद को खोया खोया पा रहे थे। सुभाष और एमिली के अपनेपन में नजदीकियों का एहसास होने लगा था। एमिली के साथ रहते हुए सुभाष की सेहत ठीक होने लगी, लेकिन मां के तार द्वारा बाबा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही सुभाष भारत वापस लौट आए। पर जानकी दास सुभाष के आने तक सांसों की टूटती डोर को नहीं रोक सके। अब आगे। कड़ी पुलिस निगरानी में सुभाष को घर लाया गया। घर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। पूरे घर की चौकसी ऐसी थी जैसे दुश्मन पर नजर रखना हो। शरद बाबू भी घर में सुभाष की ही तरह नजरबंद थे। पुलिस की कड़ी निगरानी सुभाष को उग्र कर रही थी। मेजदा कैसे सह लेते हैं ये सब? ऐसा तो फौजी शासन के दौर में भी नहीं होता जैसा ब्रिटिश हुकूमत कर रही है। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है मेजदा। ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे जिन शर्तों पर रहने दिया जा रहा है वो जानोगे तो चौंक जाओगे। बाबा के अंतिम संस्कार में आने की अनुमति के लिए मेरे आवेदन को शर्तों के साथ स्वीकार किया गया। मेजदा, अनुमति पत्र पर तो तारीख तो कुछ दिन पहले की दिखाई दे रही है। क्या बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होने के समय ही पुलिस ने आवेदन लिखवा लिया था। कहा गया था कि निधन के बाद यदि अनुमति नहीं मिली तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यवहार मैंने पहली बार देखा है। अभी तक किसी क्रांतिकारी के साथ ऐसा रवैया नहीं था अंग्रेजों का। 3 सप्ताह तक शोक के दिनों में सुभाष घर में ही नजरबंद रहे। इसके बाद यूरोप लौट आए। स्विट्जरलैंड के लुसान में जवाहरलाल की पत्नी कमला देवी इलाज के लिए पहुंची। इसकी खबर लगने पर अपनी बीमारी की परवाह किए बिना सुभाष पेरिस से लुसान आ गए। यहाँ सुभाष जवाहर के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह रहे। इलाज के बावजूद भी कमला देवी नहीं रहीं। उनका अंतिम संस्कार कर जवाहर भी वतन लौट आए। वियना विमानतल से सुभाष ने जवाहरलाल को विदा किया। मैं तो हिंदुस्तान चला सुभाष, तुम कब आ रहे हो? बड़े भाई, हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है और उसके बिना कहीं भी रहना मेरे लिए कितना कष्टदायक है बता नहीं सकता। तुम्हारे भारत आने पर अंग्रेजी सरकार का प्रतिबंध लगाना तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। मैं इसके लिए लड़ूंगा। उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। सुभाष के बिना आजादी के परवाने बेचैन थे। कई सालों बाद लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो सुभाष के भारत न आने के सवाल से घिरा रहा। भूलाभाई देसाई के उग्र तेवर अधिवेशन में देखने को मिले। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है हमारे सुभाष। मैं जानना चाहता हूँ क्या अंग्रेज सरकार ने उनके भारत आने पर रोक लगा रखी है? अंग्रेज सरकार में ताकत है तो उन्हें आने दे, चलाए उन पर मुकदमा। क्या गीदड़ों की तरह हरकतें कर रहे हैं? कहाँ है ये? कहाँ है अंग्रेज? कहाँ है सुभाष?
कमाएंगे सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र। बापूजी, ब्रिटिश राजदूत ने वियना में सुभाष चंद्र को भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का पत्र दिया है। सुभाष से यह जानकारी मिली है। मैं इस बारे में सुभाष को क्या उत्तर दूं? वैसे गिरफ्तार होने की परवाह किए बिना वो भारत आने के लिए जहाज से चल चुका है। प्रतिबंध के आदेश को ना मानते हुए मातृभूमि पर पैर रखने की उसने ठान ली है। हाँ, ये तो उसका स्वभाव है। प्रतिबंध उसके लिए क्या मायने रखता है? अंग्रेज सरकार के खिलाफ उसी को यह वीरता अच्छी लगती है। वो जांबाज है जवाहर, जो करेगा ठीक ही करेगा। मुंबई बंदरगाह पर सुभाष के आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष के बंदरगाह पर उतरते ही वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। उनके ऊपर स्वतंत्रता के दीवानों ने फूल मालाएं फेंककर उनका वतन आने पर स्वागत किया। हालांकि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के चलते कोई सुभाष के पास नहीं आ सका। सुभाष को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। 10 मई 1936 को सुभाष दिवस मनाते हुए देश भर में सुभाष को जेल से छोड़ने के लिए जुलूस निकाले गए। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, हमारे सुभाष को छोड़ दो। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, हमारे सुभाष को छोड़ दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे प्रिय नेता सुभाष की गिरफ्तारी का मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाना। यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सुभाष को जेल से नहीं छोड़ा जाता। हमारा तो दम घुटने लगा है। यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाहरलाल जी, अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाना होगा। उन्हें समझना चाहिए कि अब वो सुभाष को जेल में कैद करके नहीं रख सकते। यह सही है। स्वतंत्रता के दीवाने अब सुभाष को अंग्रेजी प्रतिबंध में बंधे नहीं रहने देंगे। यदि जल्द सुभाष को आजाद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, हमारे सुभाष को छोड़ दो। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, हमारे सुभाष को छोड़ दो। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, हमारे सुभाष को छोड़ दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजी हुकूमत ने सुभाष को दार्जिलिंग में शरद बाबू के घर भेज दिया, जहां 1 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया। 17 मार्च 1937 को सुभाष को मुक्ति मिल गई। वे पंजाब के डलहौजी में 5 माह रहे। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में शरद बाबू के घर होने जा रही थी। जवाहरलाल अपनी बहन विजय लक्ष्मी के साथ कलकत्ता आए। ये ठीक है सुभाष, तुम बिल्कुल साफ बोलते हो, लेकिन इतना भी खरा खरा बोलना नहीं, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। याद है तुमने घोषणा पत्र को लेकर गांधी जी पर क्या टिप्पणी की थी? दैट्स नॉट डन सुभाष। क्या वो ठीक थी? शोभा देती है तुम्हें ऐसा उद्दंड साहस, वो भी गांधी जी के बारे में? नहीं नहीं सुभाष, ऐसा मुझसे नहीं होने वाला। आज वो उद्दंडता मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं बड़े भाई। सुभाष, तुम में सब कुछ उग्र ही क्यों है? गुस्सा भी अतिवादी हो जाता है, तुम्हारा प्रेम भी अतिवादी हो जाता है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि देश के बारे में तुम्हारा प्रेम भी अति ही है। पंडित जी, यही तो मेरी पहचान है। मेरा यह स्वभाव मेरी कमजोरी और मेरी विशेषता भी है। किसी को उद्दंडता लगे तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने राष्ट्र को लेकर बेहद संवेदनशील हो जाता हूं। सुभाष, तुम्हारी अतिवादिता तुम्हारी सामर्थ्य भी है। दादू भाई, सुभाष आपको यूं ही सावधान नहीं कर रहे थे। क्या मतलब? सुभाष बाबू और आपके बीच अधिक दिनों तक पटने वाली नहीं है।
आप दोनों के बीच संवादों से तो ऐसा ही लगता है। तुम कितना जानती हो सुभाष को? 10 सालों से वो मेरा प्रिय मित्र रहा है। वो 2 टूक बात करने वाला है, निष्पाप है वो। छल कपट तो दूर दूर तक नहीं है उसमें। उसे जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जान पाओगे। जानती हूं, आपके लिए सुभाष सुभाष ही हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 1-2 दिन में होने वाली थी। उसी सिलसिले में जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस के घर रुके थे। बापूजी भी वहीं आने वाले थे। सुभाष इस बात को लेकर आनंद से भरे हुए थे। गांधी जी उनके घर आने वाले हैं। गांधी जी की सेवा में कमी न हो, इसीलिए विभावती पूरे मनोयोग से तैयारियों में लगी हुई थी। बाबूजी आ गए। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार नमस्कार। आप सब कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। आप लोगों को अपने बीच पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। हम सबको अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी के सपने को साकार करना है। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिसमें उग्रता हो, हिंसा हो। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ सारे बंधु गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बापूजी से सुभाष के घर मिलने बिरला जी आए और बापू के परम शिष्य महादेव के सामने इस बात को लेकर खिन्नता जताई कि उनके आलीशान मकान के होते हुए भी बापूजी सुभाष के घर रुके। अरे महादेव जी, एक बात तो सुनो। अपना बड़ा बंगला छोड़कर यहाँ कहाँ आकर बापूजी रुक गए? सुभाष के घर रुकने का कार्यक्रम तो सेठ जी 4 माह पहले ही तय हो गया था। तो क्या हुआ महादेव? गांधी जी की सेवा में मेरी ओर से क्या कोई कमी रह गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात का मुझे अफसोस है कि गांधी जी मेरे शहर में आए और बोस के घर आकर रुक गए। जानता हूं बिरला जी, लेकिन बापू का फैसला था। उन्हें कहाँ रुकना है, जाना है, वो ही तय करते हैं। मेरा क्या? उन्होंने कहा कि कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के घर रुकूंगा, तो अब मैं क्या कर सकता था? महादेव, तुम्हें पता है कि जब लंदन में कारोबारियों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तब मैं ही अकेला गया था। वहां भी गांधी जी का मेरे बिना मन ही नहीं लगता था। यहां तुमने ये सब क्या चला रखा है? मैंने गांधी जी को अपनी अप्रसन्नता जता दी है और 2 दिन में मेरी कोठी में वो आ जाए बस। हाँ ठीक है, पर जैसा गांधी जी कहेंगे वैसा करूंगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है बिरला जी। घनश्याम दास बिरला किसी तरह बापूजी को सुभाष चंद्र बोस के घर से अपने बिरला पार्क ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी ही कोशिश उन्होंने खाने के समय की, जब बापू बोस परिवार और अन्य लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। आइए बिरला जी, आइए, भोजन कर लीजिए। बापू, सब्जियां ताजी भी हैं क्या? आप खाना तो खाइए,
आप मेरे घर क्यों नहीं चलते? बिरला जी, जवाहर सुभाष, इस करोड़पति का यह व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है कि बिड़ला बापूजी को यहां से बिड़ला पार्क ले जाना चाहता है। अगले ही दिन बिड़ला के मकसद को पूरा करने के लिए गांधी जी के बेटे देवदास ने भी प्रयास किया। वो बिड़ला सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन जवाहर के सुर ने देवदास को चौंका दिया। बापूजी, मुझे लगता है कि आपको बिड़ला पार्क चलना चाहिए। क्यों? यहां रहने में क्या दिक्कत है? पंडित जी, मेरा मतलब वहां डॉक्टर, दवा और बापू के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। क्या घनश्याम दास बिड़ला जी ने ऐसा कोई कानून बना लिया है कि गांधी जी जब भी कलकत्ता आएंगे तो सिर्फ बिड़ला पार्क में ही ठहरेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं सोच रहा था। घनश्याम दास बिड़ला जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बिड़ला जी, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 4 दिनों तक एल्गिन रोड की कोठी में चलती रही। अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल पर गांधी जी और कांग्रेस के नेता चिंतन करते रहे। ये बात जोर शोर से होने लगी कि इस बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। काफी विचार के बाद अंतिम निर्णय लेने से पहले महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को अपने पास बुलाया। पटेल, मुझे लगता है अब तक सुभाष ने जो त्याग, तपस्या की है, उसका उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। कांग्रेस की कमान उसके ही हाथ में सौंपी जानी चाहिए। बापूजी, कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पहले तिलक जी तय करते थे। उसके बाद यह फैसला आपने ही किया है। जिसे आप चाहें कर दीजिए, बस आपके कहने भर की तो देर है। वैसे पटेल, सच कहूं तो सुभाष को इससे पहले 2 बार अध्यक्ष पद पर आसीन होना चाहिए था, लेकिन मैं ही उसकी राह में रोड़ा बना रहा। अब क्या होना है बापूजी, आप तो ये बताइए। पटेल जी, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई भी दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। किंतु मैं समझा नहीं इस किंतु का मतलब। यदि आप सुभाष को अध्यक्ष बनाने का फैसला कर चुके हैं तो फिर लेकिन, किंतु, परंतु के क्या मायने? पटेल, मैं सुभाष को अध्यक्ष बनाने का फैसला लेने के पहले बहुत बेचैन हूं। बीती 1-2 रातें खुली आंखों के साथ काटी है मैंने। सुभाष के तेवर विद्रोही हैं, इसीलिए मैं उस पर एक पल भी विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन मेरी मजबूरी कहो या विवशता, अब मैं उसे अध्यक्ष बनने से रोक भी नहीं सकता। पर यह भी विडंबना है कि मैं जैसा अध्यक्ष सुभाष को बनाना चाहता हूं, वैसा वो बनकर रह भी नहीं सकता। बिड़ला पार्क में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा था। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम दास बिड़ला और आचार्य कृपलानी बैठे हुए थे। आचार्य कृपलानी के मन में बहुत कुछ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी तूफान से घिरे हों। हालांकि वो अपनी इस स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पटेल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस अगर अध्यक्ष हो गए तो कृपलानी जी उनके नीचे काम करते हुए सचिव का पद कैसे संभालेंगे? राजेंद्र बाबू, कृपलानी को क्या समझ रहे हैं आप? क्या मैं सचिव का काम नहीं जानता? 4 साल से कौन संभाल रहा था कांग्रेस को? मेरी देखरेख में ही तो चल रहा था ना कांग्रेस प्रशासन। पटेल जी और राजेंद्र बाबू, आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है? सुभाष सुभाष,
कृपलानी जी, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? बापू ने जो निर्णय लिया होगा वो सोच विचार कर ही लिया होगा ना। वही तो कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करते आए हैं। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं राजेंद्र बाबू, बापू ने सुभाष को अध्यक्ष बनाने का निर्णय क्या सोच कर लिया है? बिना सिर पैर का फैसला है ये। महात्मा है, जिस पर मन आ गया उसे सौंप दिया अध्यक्ष पद। भले मानुस जो ठहरे। महात्मा जी भले ही सुभाष को माफ कर दें, लेकिन मैं तो उन जैसा महान नहीं हूं। कुछ भी हो कृपलानी जी, सुभाष को अध्यक्ष बनाना बापूजी की महानता और उनके दिल की विशालता है। पटेल, किस मौके पर इस शख्स ने बापू का अपमान नहीं किया है? हंगामा, तमाशा, वो हिंसा का पुजारी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गांधी जी के अपमान को देश का अपमान मानता हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हर मौके पर बापू को अपमानित करने वाले को अध्यक्ष बनाया जाए। वो फासिस्टवादी व्यक्ति 10 बार मुसोलिनी से मुलाकात कर चुका है। कृपलानी जी, याद है ना, मुसोलिनी से बापू ने भी एक बार मुलाकात की थी। लेकिन पटेल साहब, बापू तो फासिस्ट नहीं है। गांधी अहिंसा के पुजारी हैं और वो हिंसा का पुजारी। क्या अंग्रेज पागल हैं जो हमेशा सुभाष को जेल में बंद रखते हैं? उनके पास पुख्ता सबूत रहे होंगे, तभी तो सुभाष की जिंदगी में अब तक कारावास, कारावास और कारावास ही रहा है। छोड़िए कृपलानी जी, जवाहर के मिजाज भी सुभाष जैसे ही रहे थे। गांधी जी ने उन्हें लाहौर में अध्यक्ष बनाया था या नहीं? सुभाष एक बार अध्यक्ष बनेंगे तो उनके भी तेवर ठंडे हो जाएंगे। महात्मा जी भी यही सोच रहे हैं। राजेंद्र बाबू, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सुभाष बदलेगा? मैं तो हैरान हूं आपकी इस सोच को जानकर। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष के अंदर उठ रही आग की लपटें और भड़केंगी। शांत होने वाले नहीं हैं वो। मुझे डर है कहीं कांग्रेस की गांधी जी वाली अहिंसा की राह बदल न जाए। गांधी जी से सुभाष के समर्थक किरण शंकर ने मुलाकात की। अखबार में सुभाष को फासिस्टवादी कहने के कृपलानी जी के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया। बापूजी से कृपलानी को समझाने का आग्रह किया। बापूजी, देखिए कृपलानी जी सुभाष के बारे में अखबार में कुछ भी कह रहे हैं। वो फासिस्टवादी और ना जाने क्या क्या सुभाष को कहते फिर रहे हैं। आप समझाइए, बोलते समय आचार्य संयम रखें, ये अच्छा नहीं है। हाँ, मैं कृपलानी से बात करूंगा। आइए आइए कृपलानी जी, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? बापूजी ठीक है। अध्यक्ष पद को लेकर बाहर खूब चर्चा हो रही है। जिस सुभाष ने कभी आपकी मर्जी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, मानी नहीं, आप उसी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। मेरा मानना है आप इस मामले में चुप रहें तो बेहतर है। तो इस तरह की बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपकी वजह से ये बातें बढ़ रही हैं और लोगों को आपके बारे में कहने का मौका मिल रहा है। आप समझे कृपलानी जी? देखिए, शांति बनाए रखें। ध्यान रखूंगा बापूजी आपकी बात। कृपलानी जी, बापू ने यह दांव क्यों खेला है? दांव मतलब? सरदार पटेल, क्या कहना चाहते हैं आप? यही, सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पीछे बापू का उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो सुभाष का कद बढ़ा रहे हैं या ब्रिटिश हुकूमत को यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बागडोर अब क्रांतिकारी अध्यक्ष के हाथ में आ गई है। सुभाष अध्यक्षीय भाषण के बारे में गांधी जी से विचार विमर्श कर वर्धा से लौटे थे।
चाहे शरद बाबू हो या जवाहरलाल, दोनों को यही चिंता थी कि बापू और सुभाष के बीच पटरी कैसे बैठेगी। इसीलिए दोनों ने सुभाष को गांधी जी से अध्यक्षीय भाषण को लेकर बात करने की सलाह दी। विभा, सुभाष के वर्धा से लौट आया है? हाँ, सुबह ही लौटा है वो। कहाँ है? अपने कमरे में है। अच्छा, चलो मिलकर आता हूँ। सुभाष, सुभाष, सुनते हो सुभाष? सुभाष? अरे मेजदा, आइए, कहिए क्या बात है। बैठिए ना दादा। गांधी जी से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्या कहा उन्होंने? मेजदा, गांधी जी ने मेरा पूरा भाषण पढ़ा, कुछ नहीं कहा, लेकिन खुश नजर आ रहे थे। यानी गांधी जी को अध्यक्षीय उद्बोधन दिखाकर तुमने आधा काम तो कर ही लिया। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।